दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो करंट अफेयर के अंदर चौथी क्लास होगी। इससे पूर्व हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत लगभग आधे घंटे 35 मिनट के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर अगर बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन होता है, किंतु हम लोग उसके विकल्पों को भी अगर बात करें तो लगभग क्योंकि हम लोग बड़े-बड़े क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन उठाए उसके अंतर्गत 3 से 4 विकल्प मिलते हैं, जो अपने आप में एक क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो अगर बात करें तो टोटल लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत डेली करते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो चौथी क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 6 से 7 जुलाई 2025 को संपन्न 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी 6 जुलाई को हुई अर्जेंटीना से सीधे कहा तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो, अर्थात जो 2025 में ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ तो ब्राजील में हुआ। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुए तो प्रधानमंत्री मोदी। इससे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे तो आपका सभी लोग ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना। आपसे पूछा जा सकता है पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील किस देश से गए तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना से, ठीक है, ना कि भारत से डायरेक्ट ब्राजील गए, अर्जेंटीना से गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो पहला विकल्प हमारा हो गया। दूसरे अगर विकल्प की बात करें तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की शुरुआत की अगर बात करें थीम क्या थी तो अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना इसकी थीम। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने इसकी अध्यक्षता की। और अगले अगर बात करें यानी कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंपी गई यहीं पे तो आपका हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस सम्मेलन में अगले यानी कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो 2026 में होगी किसे सौंपा गया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। कौन से नंबर का था तो 17वें नंबर का था। बात करें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। कहां पे हुआ तो आपका ब्राजील में हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और बात करें प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील कहां से गए तो अर्जेंटीना से होकर ब्राजील गए। और तीसरा आपका हो जाएगा इसकी थीम क्या हो तो अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। अगला यानी कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां होगा तो वो भारत में होगा 2026 में। और इसकी अध्यक्षता किसे सौंप दी गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई। कहां पे तो ब्राजील में। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से बनता है, यानी कि दोनों विकल्प इसमें सही, दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पे दिया है तो एक और दो दोनों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ तो ब्राजील में। आप सभी लोगों ने देखा इस शिखर सम्मेलन में जो 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ, इसमें कौन से देश प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए और उनके उस देश के कौन कौन से मुखिया शामिल हुए। चीन की अगर बात करें तो ली कियांग वहां के प्रधानमंत्री शामिल हुए, पहला सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो साइरिल रामफोसा वहां के राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के, ये शामिल हुए। मिस्र की अगर बात करें इंडोनेशिया की अबिय अहमद यानी कि वहां के प्रधानमंत्री हैं अबिय अहमद, ये शामिल हुए कहां से तो इंडोनेशिया से। ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है और जहां पे ये शामिल हुए, यानी कि तीसरा आपका गलत हो जाएगा। मिस्र की अगर बात करें तो आपका मुस्तफा मडलूबी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो यानी कि सी छोड़ के बाकी एक दो तीसरा आपके शामिल हुए। ली कियांग चीन की तरफ से, साइरिल रामफोसा की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से, मुस्तफा मडलूबी जो है ये आपके मिस्र की तरफ से शामिल हुए। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए, तो ध्यान रखिए। 26 जून 2025 को एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, आपने ब्रिक्स देख लिया, ब्रिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपने देख लिया करंट अफेयर में, उससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता आप ब्रिक्स से। ठीक है, अब आप देखेंगे एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा। तो किंगदाओ चीन में, देखिए शंघाई चीन दिया हुआ है, वुहान चीन दिया हुआ है, बीजिंग चीन दिया, किंगदाओ आप ध्यान रखेंगे किंगदाओ चीन में हुआ है। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई तो किंगदाओ चीन। शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उसको चयन करना है।
संघाई सहयोग संगठन का 25वां संस्करण 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित की गई और संघाई सहयोग संगठन के इतिहास का यह सबसे बड़ा संगठन था। 5वीं बार चीन में इस बैठक को आयोजित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन से 3 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के मिलते हैं। पहला क्या, संघाई सहयोग संगठन का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका तियानजिन चीन में आयोजित हुआ। पहला आपका हो जाएगा तियानजिन चीन में। बात करें, दूसरा पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन के इतिहास की सबसे बड़ी बैठक कौन सी थी, तो ये आपका चीन में जो आपका 25वां संस्करण आयोजित हुआ, ये सबसे बड़ी बैठक थी अभी तक। और चीन में अभी तक संघाई सहयोग संगठन की कितनी बैठक हो चुकी है, तो वर्तमान में 5वीं बैठक, यानी कि टोटल 5 बैठक। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10वां। और सबसे लास्ट सदस्य आप जरूर याद रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन है, तो आपका बेलारूस, ठीक है। अब आपको लगता है कि संघाई सहयोग संगठन से इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, तो लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की आगामी बैठक कहाँ होगी, वर्तमान में कहाँ हुई, तो किंगदाओ चीन में हुई। आगामी बैठक कहाँ होगी, 5वीं में, तो आपका किर्गिस्तान, यानी कि 2026 में आगामी जो बैठक है वो कहाँ होगी, तो किर्गिस्तान में है। इसके पूर्व 2025 में कहाँ हुई, तो आपका किंगदाओ चीन। रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है उनका चयन करना है। तो संघाई सहयोग संगठन की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2003 को हुई थी। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है, जो निम्न है कौन कौन से, तो रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं, जिसे 5I के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संघाई आई के संस्थापक सदस्य हैं। बाद में इसमें 5 सदस्य शामिल हुए, कौन कौन से, तो उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। भारत कब शामिल हुआ, तो 2017, ठीक है। भारत पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुआ। बेलारूस जो है ये कब शामिल हुआ, तो ये सबसे लास्ट में शामिल हुआ, 2025 से 23 में शामिल हुआ। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन में कौन सा देश कब शामिल हुआ, उसकी सूची। तो बात करेंगे बेलारूस कब शामिल हुआ, तो बेलारूस 2024 में शामिल हुआ। ईरान की अगर बात करें तो ईरान का हो जाएगा, बेलारूस तो आपका 2024 हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की अगर बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा 2017, ठीक है। दो दो आपका मिल गया। तीसरा ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान कब शामिल हुआ, तो ईरान 2023 में शामिल हुआ। और बचा क्या, उज्बेकिस्तान, ये 2001 में शामिल हुआ, ठीक है। तो ये कब शामिल हुए, इसमें मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान 2017 में, और बेलारूस सबसे लास्ट में, यानी कि 10वां देश है ये कब शामिल हुआ, तो 2024 में शामिल हुआ। इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस। मार्कोर दिवस ध्यान रखेंगे, मार्कोर एक जीव है, ठीक है, जो बहुत ही चर्चा में रहा। मार्कोर, अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस मनाने की बात की गई इसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, और कब, तो 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मार्कोर दिवस मनाने की घोषणा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्कोर अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो वहां के निवास स्थान को विनाश और अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे बड़ा मार्कोर, जिसका वैज्ञानिक नाम कैप्रा फाल्कोनेरी है, एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो कहां पाई जाती है, तो अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ध्यान रखेंगे, कितना ध्यान रखेंगे, आपका कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों से। कहां पाई जाती है, तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो आपके भारत और भारत के पड़ोसी यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान याद कर लेंगे। उसके ऊपर आप जानेंगे तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। टोटल अगर बात करें तो 6 देश है जहां पे मार्कोर पाई जाती है। और मार्कोर दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, 24 मई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, 24 मई को कौन सा दिवस, तो मार्कोर दिवस किसके द्वारा मनाया जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। जुलाई 2025 के पूर्वार्ध में 5 देशों के प्रधानमंत्री की यात्रा में मिले राष्ट्राध्यक्षों और सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित करें। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में गए, वहां के किन किन राष्ट्राध्यक्षों से मिले, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बात करें पहला घाना, घाना गए, ठीक है। उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, 5 देश दिए हुए हैं। वहां के राष्ट्राध्यक्ष की बात की गई है, किनसे किनसे मिले, ठीक है। तो
तो बात करेंगे, पहला हमारा हो जाएगा जैसे घाना के तो डॉक्टर जॉन द्रामिनी महामा। डॉक्टर जॉन द्रामानी महामा कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो आपका घाना हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती कमला प्रसाद विशेषण प्रधानमंत्री हैं। और क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो है वो राष्ट्रपति है। ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालू भारत में कब आएंगे, तो प्रवासी दिवस जो 9 से लेके 8 से लेके 10 जनवरी 2025 को मनाया गया प्रवासी दिवस उड़ीसा में, वहां की ये मुख्य अतिथि। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष की अगर बात करें, राष्ट्रपति कौन है, तो जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के हो जाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति तो लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा जो है वो ब्राजील के राष्ट्रपति है। और नामीबिया के डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नैदनवा जो है वो नामीबिया के राष्ट्रपति है। ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, तो ध्यान रखेंगे इन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजधानी आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूछा गया क्वेश्चन में राजधानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो इन्हीं देशों से पूछा जाने की ज्यादातर संभावना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा यूएस नहीं है, उसका चयन करना है। घाना की राजधानी जो है ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यात्रा की। घाना की अगर बात करें तो घाना की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपका अक्रा हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या हो जाएगी, तो पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स। नामीबिया की राजधानी की हुई है, तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। ध्यान रखेंगे क्या है, विंडहोक। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। और ब्राजीलिया जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये ब्राजील की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ब्राजीलिया किसकी राजधानी है, तो ब्राजील। नामीबिया की अगर बात करें तो विंडहोक। ठीक है, यानी कि डी छोड़ के बाकी सारे सुनी। 7 देशों यानी कि 5 देशों की राजधानी आपको मिल गया। ठीक है, और वो ये देश है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे देश या तो भारत यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 जुलाई 2025 को भारत के किस मंत्री को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया किसे, तो द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द। आपसे पूछा जा सकता है किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया, तो कौन सा देश हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा घाना। या तो आपसे पूछा जा सकता है पुरस्कार का नाम, या तो पाने वाले व्यक्ति का नाम, या तो किस देश द्वारा दिया गया वो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। पहला तो आपका सही है, क्योंकि यहाँ गए थे तो सभी लोग जानते हैं। और कौन सा, तो आपका ये जो टोबैगो और त्रिनिदाद, ठीक है, ये देश है। यहाँ के कौन सा, तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे, प्रधानमंत्री मोदी। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविट साचिया मिराबिलिस नामक नामीबिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पुरस्कार कौन कौन से, तो द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। और दूसरा पुरस्कार जो है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविट साचिया मिराबिलिस नामक नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे भी सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से कौन से सही कथन है उनका चयन करना है। नीचे पूछ 32 सदस्यीय नाटो का शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून 2025 को नीदरलैंड में द हेग में सम्मिलित हुआ। नीदरलैंड के कहा, तो द हेग में सम्मेलन हुआ किसका, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ, तो नीदरलैंड। पहला आपका क्वेश्चन बन गया। जबकि नाटो का आगामी शिखर सम्मेलन 2026 कहां होगा, तो आपका तुर्की में होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गया आपका। पहला हाल ही में नीदरलैंड यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां होगा, तो नीदरलैंड हो जाएगा। अगला सम्मेलन कहां हुआ, तो आपका होगा, तो आपका 2026 में तुर्की है। दूसरा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत, तो हमारा हो जाएगा सन 1949 में नाटो की स्थापना के समय, नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। और स्थापना के समय अमेरिका सहित 12 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है कितनी हो गई, वर्तमान में नाटो के टोटल 32 सदस्य है, जिसमें 21 यूरोपीय देश हैं, जबकि 2 उत्तर अमेरिका के देश हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 14। नाटो शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान रखेंगे हम लोग ब्रिक्स पकड़े, आसियान शिखर सम्मेलन पकड़े हम लोगों ने, ठीक है, एशियाई आसियान पकड़े, ब्रिक्स पकड़े, नाटो शिखर सम्मेलन, और पूरा एकदम डिटेल में कर दिए कि अगर आसियान से क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलत नहीं होगा, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं हो जाएगा, संघाई सहयोग संगठन से क्वेश्चन आ जाए तब भी गलत नहीं होगा, और नाटो हमने कंप्लीट कर रहे हैं नाटो, इससे भी आपको गलत नहीं होगा। सन 1952 में नाटो से जुड़ा एक तुर्की एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है, पहला तो आपका सही है। इस संगठन में वर्ष 2023 में फिनलैंड, वर्ष 2024 में स्वीडन जुड़ने के बाद नवीनतम 21वें और 32वें क्रम के देश है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है फिनलैंड 2023 में जुड़ा वो 21वें क्रम में, और 2024 यानी कि स्वीडन जो है वो नाटो का सबसे अंतिम सदस्य है, यानी कि 32वें सदस्य के रूप में वो शामिल हुआ है, तो आपका स्वीडन हो जाएगा, ठीक है, एक और दो दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 15, 1 जुलाई 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री को न्यायालय ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया न्यायालय द्वारा? तो आपका हो जाएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 16। 16 में बात की गई है, कथन दिए हुए हैं और सही कथन का चयन करना है। 20 से 24 मई 2025 तक अंतरराष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन लंकावी मलेशिया में किया गया। पहला तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो IORA अध्यक्ष श्रीलंका की मेजबानी में मंत्रि परिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक 21 मई 2025 को आयोजित की गई, जिसकी थीम क्या थी? तो भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। कहाँ हुई? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कहाँ होगी, तो आपका श्रीलंका। कौन सा? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो श्रीलंका में। इसकी थीम क्या थी? तो भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर इसकी थीम। तो कौन सा हो जाएगा? तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की हुई। सूची फर्स्ट में प्रमुख वैश्विक सम्मेलन और सूची सेकंड में कौन से स्थान पे वो सम्मेलन हुए उसकी बात। WHO के 18वीं यानी कि 78वीं बैठक कहाँ हुई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। बिम्स्टेक 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में हुआ। ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका ब्राजील में हुआ। 2026 में कहाँ होगा? तो ध्यान रखेंगे ये भारत में होगा। COP की अगर बात करें COP 30 तो ये भी आपका ब्राजील हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है सम्मेलन और कहाँ पे उसका सम्मेलन हुआ उसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा को सुनिश्चित है? पहला अगर बात करें तो प्रमुख वैश्विक सम्मेलन दिया हुआ, दूसरे स्थान पे प्रमुख संस्थान। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। पहला आपका सुमेलित है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है उसका चयन करना है हमें, ठीक है। 150वें अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उज्बेकिस्तान में हुआ, ये भी आपका सही हो जाएगा। G7 की बात हो रही है तो G7 2024 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी आपका इटली में हुआ। और उसके बाद अगर बात करें हम तो हमारा हो जाएगा G20 2024 कहाँ हुआ? तो इटली में ना हो तो कहाँ हुआ? तो आपका ब्राजील में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इटली में नहीं होके कहाँ पे हुआ है? तो ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वर्तमान राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है और वो प्रमुख देश दिए हुए हैं, कौन से राष्ट्रपति किस देश के हैं उनको मिलान करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला आपका हो जाएगा जोरान मिलानोविच जो है वो क्रोएशिया के हैं। थर्मन शनमुगारत्नम जो है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे ये कहाँ के हैं? तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। शनमुगारत्नम जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। लुओंग कुओंग जो है ये वियतनाम के राष्ट्रपति है, और लाई चिंगते जो है ये ताइवान के राष्ट्रपति है। यानी कि आपका पहला A, C और D सही है, B गलत था। थर्मन शनमुगारत्नम जो है क्योंकि ये सिंगापुर के राष्ट्रपति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20 से 22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडम यानी कि नीदरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं? बात करें वर्तमान में राष्ट्रपति दिए हुए हैं, 4 दिया हुआ राष्ट्रपति के नाम और उन देशों के 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, और आपको इसमें से चूज करना है कि कौन से राष्ट्रपति का नाम सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो अल्जीरिया दिया है, ध्यान रखेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति है, अल्जीरिया के नहीं। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के हैं।
अब्देल मजीद जो है तब्बाने ये अल्जीरिया के हो जाएंगे, और पाल कगामे जो है वो रवांडा के हो जाएंगे। यानी कि ए जो है वो गलत है, बाकी सारा क्या है तो आपका सही है। ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए जो है वो गलत, बाकी सारा सही। अब्दुल फैज़ल अल-सिसी कहा के तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, सभी लोग। टेंडर बैंक 2025 रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षकों का विचार करना है। ठीक है, पहला कथन जिसके अंतर्गत दिया हुआ है कि टेंडर ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड 2025 के अनुसार एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पहले 3 स्थान पर है। ठीक है, टेंडर ब्रांड क्या है, एक संस्था है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पहले 3 स्थान पे आते हैं, ये ग्लोबल ब्रांड के। भारत की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को $57.3 मिलियन के साथ सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो टेंडर ब्रांड के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड की श्रेणी में घोषित किया गया। एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुविदित नहीं है। कुछ देशों के राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है और वहां के देश के राष्ट्रपति, कुछ देशों के राष्ट्रपति जहां के राष्ट्रपति भारत आए या प्रधानमंत्री भारत आए या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश में, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ देशों के राष्ट्रपति दिया हुआ, वहां के मुखिया का नाम क्या हुआ आपको मिला। बात करें तो गीतानस मसौदा जो है वो लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं। हल्ला टॉमस डाटी जो है वो आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल केवल सावली जो है वो जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं। नेटिमो नंदी नेतनवा ये मैक्सिको के राष्ट्रपति ना होके कहां के हैं, तो ये आपका नामीबिया, ये कहां के हैं तो नामीबिया के राष्ट्रपति हैं, ना कि मैक्सिको। ठीक है, तो आपका ये तीनों सही है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 24। 20 मई 2025 को तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरा ब्लू टॉक्स किस देश में आयोजित किया गया है, तो किस देश में आयोजित किया गया, क्वेश्चन नंबर 24, तो आपका भारत हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें 2 विकल्प दिए हुए हैं और आपको चूज करना है, पूछ दिया हुआ है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, 13 मई 2025 को डेनमार्क ने कासो में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई कॉमर्स मेथेनॉल संयंत्र लॉन्च किया। मेथेनॉल CHOH एक हल्का वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव एल्कोहल। पहला आपका क्या हो जाएगा 25 में, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो यूरोपीय एनर्जी यानी कि डेनमार्क और मित्सुई यानी कि जापान द्वारा विकसित इस संयंत्र में प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल उत्पादन होगा। एक और दो दोनों सही है। इसके द्वारा तो ध्यान रखेंगे आपका यूरोपीय एनर्जी डेनमार्क और मित्सुई यानी कि जापान द्वारा विकसित किया गया इसे, और ये भारत का क्या विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र। ठीक है, मेथेनॉल की अगर बात करें तो एक हल्का वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव एल्कोहल मेथेनॉल। ग्लोबल मेथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का विचार। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 कथन दिए हुए हैं और आपको चूज करना है कौन से कथन सही है। जिसके अंतर्गत पहले कथन की अगर बात करें हम, तो 12 मई 2025 को जारी ग्लोबल मेथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 नामक रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। पहला तो आपको सही हो गया कि ग्लोबल मेथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपको अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। यह रिपोर्ट वैश्विक मीथेन उत्सर्जन विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में संबंधित उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए प्रति वर्ष प्रति दूसरे वर्ष लिखे हैं, ये प्रति वर्ष जारी होती है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रति दूसरे वर्ष नहीं प्रति वर्ष जारी होता है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। 7 मई 2025 को हांगकांग देश में अंतरराष्ट्रीय नीलामीकर्ता कंपनी सोथबी द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोथबी द्वारा आयोजित पवित्र पिपरावा बौद्ध अवशेषों को नीलामी को स्थगित कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए हो जाएगा। पिपरावा बौद्ध अवशेष कहाँ है, पिपरावा बौद्ध अवशेष है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि एक और दो। क्वेश्चन नंबर 28। अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 28। तो आपको क्या हो जाएगा, 8 मई को अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिया हुआ है, जिसमें से एक असत्य कथन का चयन करना है। बात करेंगे 29 अप्रैल 2025 को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कोर्नी को चुना गया। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कोर्नी कहां के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये फ्रांस के ना चुनके कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए, यानी कि पहला आपका असत्य होगा।
बाकी सारे शब्द तो होंगे, सभी लोग ध्यान रखें। 28 अप्रैल 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो को प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषण महिला को चुना गया। 6 मई 2025 को यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में सलीम बिन ब्रिक को नियुक्त किया गया और 6 मई 2025 को जर्मनी के नए चांसलर के तौर पे फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया या चुना गया। ठीक है, तो तीनों देशों को, यमन के सलीम बिन ब्रिक, जर्मनी के अगर बात करें नए चांसलर तो फ्रेडरिक मर्ज, और आपका त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री तो कमला प्रसाद विशेषण महिला है, ये इनको चुना गया है। ठीक है, और बात करें आपको मार्क कार्नी जो है वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ना होकर कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का नाम दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ उसके देश का नाम दिया है, आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर बात की गई है, आपको मिलान करना। पहला हो जाएगा निकोसू डैन जो है वो रोमानिया के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला के प्रधानमंत्री है। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के हो जाएंगे। तो गोला अहमद टिम्बू जो है ये किसके है? क्रोएशिया के ना होती, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति है, ध्यान रखेंगे, यानी बी छोड़ के बाकी तीनों सही है। सुने, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कथन असत्य है? मई 2025 को विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हाई आईक्यू संस्था मेंसा इंटरनेशनल ने बंदन पटेल यानी कि बंदन पटेल को शामिल किया। मई 2025 में विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हाई आईक्यू संस्था में मेंसा इंटरनेशनल में किसे शामिल किया गया है? तो बंदन पटेल को शामिल किया गया है। 8 मई 2025 को रॉबर्ट फ्रांसिस क्यूस्टो को पोप लियो 14वें नाम से चुना गया है। पहला भी आपका सही हो गया, दूसरा भी सही है। कौन सा असत्य है उसे हमें चयन करना है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 2025 को भूटान देश जल विद्युत द्वारा बिटकॉइन माइनिंग की योजना बना रहा है, ये भी आपका सही हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर ने 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो डॉक्टर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, ये ध्यान रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को द्वारा नहीं, न्यूयॉर्क द्वारा, न्यूयॉर्क शहर द्वारा ये शुरुआत की गई है। तो सैन फ्रांसिस्को ये आपका गलत है, न्यूयॉर्क आप सब लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। 15 अप्रैल 2025 को एक असत्य कथन है, इसमें से चारों में से उसको चूज करना है। 15 अप्रैल 2025 को क्रैडल ऑफ ह्यूमैनकाइंड गुफाएं जोहान्सबर्ग में स्थित है। जोहान्सबर्ग में स्थित है। क्रैडल ऑफ ह्यूमैनकाइंड गुफाएं कहां स्थित है? तो जोहान्सबर्ग में, पहला आपका हो गया। टाइम्स उच्च शिक्षा द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सिचुआन यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन जो है वो प्रथम स्थान पे है, ये भी आपका हो गया। अप्रैल 2025 को सेंट्रल कोस्टा रिका में तो आज ज्वालामुखी में प्रस्फुटन हुआ, ये भी सही हो जाएगा। और 10 अप्रैल 2025 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश में अफ्रीकी देश वियतनाम साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बनकर, ध्यान रखेंगे। अब वियतनाम जो है वो अफ्रीकी देश नहीं है, अफ्रीकी देश वियतनाम नहीं शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? तो आपका हो जाएगा इसमें मॉरिशस। अफ्रीकी देश कौन? तो मॉरिशस, वियतनाम नहीं, मॉरिशस। ठीक है, तो ये आपका गलत था, बाकी तीनों सही। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 30। 12 अप्रैल 2025 को एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, वो दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में। दूसरा आइडिया है एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा, यानी पहले स्थान पे, 9वें स्थान पे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया जो दिल्ली में है। पहले स्थान पे कौन है? तो हर्टबीट जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा जो है ये पहले स्थान पे है, और ये कहां है? तो यूएसए में स्थित है। एक और दो दोनों से। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, पहला तो आपका सही है। दूसरा आपका दिया हुआ आइसलैंड देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, वही भारत के साथ 130वें स्थान पे भारत और बांग्लादेश दोनों। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 34, इसमें भी आपका दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। मई 2025 को विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश द्वारा विदेशी फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा की गई? तो अमेरिका हो जाएगा। 4 से 7 मई 2025 को एशियाई विकास बैंक की 58वीं बैठक बीजिंग चीन में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो बीजिंग चीन में आयोजित की गई, तो ध्यान रखेंगे मिलान इटली में आयोजित की गई। 35 में क्या हो जाएगा? तो आपका मिलान इटली हो जाएगा, बीजिंग चीन नहीं होगा, मिलान इटली हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक की 18वीं बैठक कहां हुई है? तो मिलान में हुई।
और मिलान कहाँ है तो आपका इटली होता है। बीजिंग चीन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 35 क्वेश्चन नंबर आपकी दृष्टि से बात करें और ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, लगभग 30 से 40 मिनट की क्लास। ये क्लास कैसे लगी आप सभी लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखेंगे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं, लगभग 25 प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। और बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट जो भी है वो केवल 25 रुपए में शुरुआत के जो 500 बच्चे हैं उनके लिए